सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह है। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है। 9। परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। 3। यदि सृष्टि की सभी चीजें अपने नियमों को गंवा दें तो उनका अस्तित्व न रहे। यदि सभी चीजों के नियम लुप्त हो जाएं, तो सभी चीजों के बीच जीवित प्राणी कायम नहीं रह पाएंगे। मनुष्य जाति अपने उस वातावरण को भी गंवा देगी जिस पर वो जीवित रहने के लिए निर्भर है। यदि मनुष्य वो सब कुछ गंवा देता तो वो आगे जीवित नहीं रह पाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी वंश वृद्धि नहीं कर पाएगा। मनुष्य आज तक जिंदा बचा हुआ है तो उसका कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्य का पोषण करने और विभिन्न तरीकों से मानव जाति का पोषण करने के लिए उन्हें सृष्टि की सभी चीजें प्रदान की हैं। चूंकि परमेश्वर विभिन्न तरीकों से मानव जाति का पालन पोषण करता है, इसीलिए वो आज तक जीवित बची हुई है। जीवित रहने के ऐसे अनुकूल और स्वाभाविक नियमों से सुव्यवस्थित वातावरण के साथ में पृथ्वी पर सभी प्रकार के लोग और सभी प्रकार की नस्लें अपने निर्दिष्ट दायरों के भीतर जीवित रह सकती हैं। कोई भी इन दायरों या इन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने सबकी सीमा रेखाएं खींच दी हैं। परमेश्वर ने सीमा रेखाओं को इस तरह क्यों खींचा? ये सचमुच पूरी मानव जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सचमुच बेहद महत्वपूर्ण। परमेश्वर ने हर किस्म के जीव के लिए एक दायरा बनाया और हर प्रकार के मानव के लिए जीवित रहने के साधन तय किए हैं। साथ ही उसने इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के लोगों और विभिन्न नस्लों को भी विभाजित किया है और उनके दायरों को तय किया है। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। 4. परमेश्वर ने विभिन्न नस्लों के बीच सीमाएं खींची। पृथ्वी पर गोरे लोग, काले लोग, भूरे लोग और पीले लोग हैं। ये लोगों के विभिन्न प्रकार हैं। साथ ही परमेश्वर ने इन विभिन्न प्रकार के लोगों की जिंदगियों के लिए दायरा भी तय किया है। लोग इससे अनजान रहते हुए परमेश्वर के प्रबंधन के अधीन जीवित रहने के लिए अपने अनुकूल वातावरण के भीतर रहते हैं। कोई भी इसके बाहर कदम नहीं रख सकता। उदाहरण के लिए गोरे लोगों की बात करते हैं। इनमें से अधिकांश लोग किस भौगोलिक इलाके में रहते हैं? वे अधिकांशतः यूरोप और अमेरिका में रहते हैं। काले लोग मुख्यतः जिस भौगोलिक सीमा में रहते हैं वो अफ्रीका है। भूरे लोग मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया में थाईलैंड, भारत, म्यांमार, वियतनाम और लाओस जैसे देशों में रहते हैं।
पीले लोग मुख्य रूप से एशिया में अर्थात चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में रहते हैं। परमेश्वर ने इन अलग अलग प्रकार की सभी नस्लों को उचित रूप से विभाजित किया है ताकि ये अलग अलग नस्लें संसार के विभिन्न भागों में वितरित हो जाएं। संसार के इन अलग अलग भागों में परमेश्वर ने बहुत पहले से ही मनुष्यों की प्रत्येक नस्ल के जीवित रहने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। जीवित रहने के लिए इस प्रकार के वातावरण के अंतर्गत परमेश्वर ने उनके लिए मिट्टी के विविध रंग और तत्वों की रचना की। दूसरे शब्दों में, गोरे लोगों के शरीर के तत्व और काले लोगों के शरीर के तत्व समान नहीं हैं और साथ ही वे अन्य नस्ल के लोगों के शरीर के तत्वों से भी भिन्न हैं। जब परमेश्वर ने सभी चीजों की रचना की, तब उसने पहले से ही उस नस्ल के अस्तित्व के लिए एक वातावरण तैयार कर लिया था। ऐसा करने का उसका उद्देश्य ये था कि जब उस प्रकार के लोग अपने वंश की वृद्धि शुरू करें, जब उनकी संख्या बढ़ने लगे, तो उन्हें एक दायरे के भीतर सीमित किया जा सके। मनुष्य की रचना करने से पहले ही परमेश्वर ने इन सारी बातों पर विचार कर लिया था। वो गोरे लोगों को विकसित होने और जीवित रहने के लिए यूरोप और अमेरिका देगा। अतः जब परमेश्वर पृथ्वी की सृष्टि कर रहा था, तब उसके पास पहले से ही एक योजना थी। भूमि के एक हिस्से में वो जो कुछ रख रहा था, वहां जिसका पालन पोषण कर रहा था, इन सब के पीछे उसका एक लक्ष्य और उद्देश्य था। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने बहुत पहले से ही तैयारी कर ली थी कि उस भूमि पर कौन से पर्वत, कितने मैदान, कितने जल स्रोत, किस प्रकार के पशु पक्षी, कौन सी मछलियां और कौन से पेड़ पौधे होंगे। किसी एक प्रकार के मानव, एक नस्ल के जीवित रहने के लिए वातावरण तैयार करते समय परमेश्वर ने अनेक मुद्दों पर हर दृष्टिकोण से विचार किया था। भौगोलिक वातावरण, मिट्टी के तत्व, पशु पक्षी की विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की मछलियों के आकार, मछलियों के तत्व, पानी की गुणवत्ता में असमानताएं, साथ ही विभिन्न प्रकार के सभी पेड़ पौधे। परमेश्वर ने इन सारी चीजों को बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। उस प्रकार का वातावरण जीवित बचे रहने के लिए एक ऐसा वातावरण है जिसे परमेश्वर ने गोरे लोगों के लिए सृजित और तैयार किया, और जो प्राकृतिक रूप से उनका है। क्या तुम लोगों ने देखा है कि जब परमेश्वर ने सभी चीजों की रचना की, तो उसने उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार किया और एक योजना के तहत कार्य किया? हाँ, हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के लोगों के प्रति परमेश्वर बहुत ही विचारशील था। विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के जीवित रहने के लिए जो वातावरण उसने निर्मित किया, उसमें किस प्रकार के पशु पक्षी और किस प्रकार की मछलियां रहेंगी,
वहां कितने सारे पर्वत और मैदान होंगे, इन सभी पर उसने बहुत सूक्ष्मता से सोच समझकर विचार किया था। उदाहरण के लिए, गोरे लोग मुख्य रूप से कौन सा आहार खाते हैं? जो आहार गोरे लोग खाते हैं वो उन आहारों से बिल्कुल अलग है जो एशिया के लोग खाते हैं। जो खाद्य पदार्थ गोरे लोग खाते हैं वे मुख्यतः मांस, अंडे, दूध और मुर्गी पालन के पदार्थ हैं। अनाज जैसे रोटी और चावल सामान्यतः मुख्य आहार नहीं हैं। उन्हें थाली पर किनारे रखा जाता है। सलाद में भी कुछ भुना हुआ मांस या चिकन डालते हैं। गेहूं पर आधारित आहार में भी वे चीज, अंडे और मांस डाल देते हैं। यानी उनके मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं पर आधारित आहार या चावल नहीं हैं। वे लोग मांस और चीज बहुत खाते हैं। वे प्रायः बर्फीला पानी पीते हैं क्योंकि वे लोग उच्च कैलोरी युक्त आहार खाते हैं। अतः गोरे लोग असाधारण रूप से तगड़े होते हैं। ये उनकी आजीविका के स्रोत हैं। जीने के लिए उनके वातावरण हैं जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था ताकि वे उस तरह की जीवन शैली में रह सकें। ये जीवन शैली अन्य नस्लों के लोगों की जीवन शैलियों से अलग है। इस जीवन शैली में कुछ सही या गलत नहीं है। ये जन्मजात परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित और परमेश्वर के शासन और उसकी व्यवस्था के कारण है। इस प्रकार की नस्ल के पास इस तरह की जीवन शैली और आजीविका के ऐसे साधन उनकी नस्ल के कारण हैं और साथ ही जीवित रहने के लिए उस वातावरण के कारण हैं जिसे परमेश्वर द्वारा उनके लिए तैयार किया गया था। तुम कह सकते हो कि जीवित रहने के लिए जो वातावरण परमेश्वर ने गोरे लोगों के लिए तैयार किया और जो दैनिक आहार वे उस वातावरण से प्राप्त करते हैं वो समृद्ध और प्रचुर है। परमेश्वर ने दूसरी नस्लों के जीवित रहने के लिए भी आवश्यक वातावरण तैयार किया। काले लोग भी हैं। काले लोग किस जगह अवस्थित हैं? वे मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित हैं। उस प्रकार के वातावरण में जीने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए क्या तैयार किया? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सभी प्रकार के पशु पक्षी, साथ ही मरुस्थल और सभी प्रकार के पेड़ पौधे जो उनके आसपास रहते हैं। उनके पास जल के स्रोत, अपनी आजीविका और भोजन हैं। परमेश्वर उनके प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं था। चाहे उन्होंने हमेशा से जो भी किया हो, उनका जिंदा रहना कभी कोई मुद्दा नहीं रहा है। वे भी संसार के एक निश्चित स्थान और क्षेत्र में बसे हुए हैं। अब हम पीले लोगों के बारे में कुछ बात करते हैं। पीले लोग मुख्य रूप से पूर्व में अवस्थित हैं। पूरब और पश्चिम के वातावरण
और भौगोलिक स्थितियों के बीच क्या भिन्नताएं हैं? पूरब में अधिकांश भूमि उपजाऊ है और ये पदार्थों और खनिज भंडारों से समृद्ध है, अर्थात भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे की सब प्रकार की संपदाएं बहुतायत में उपलब्ध हैं। और इस समूह के लोगों के लिए, अर्थात इस नस्ल के लिए, परमेश्वर ने अनुकूल मिट्टी, जलवायु और विभिन्न भौगोलिक वातावरण को भी तैयार किया जो उनके लिए उपयुक्त हैं। हालांकि यहाँ के भौगोलिक वातावरण और पश्चिम के वातावरण के बीच बहुत भिन्नताएं हैं, फिर भी लोगों के लिए आवश्यक भोजन, उनकी जीविका और जीवित रहने के लिए उनके साधन परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए। पश्चिम में गोरे लोगों के पास जो वातावरण है, उसकी तुलना में ये बस एक अलग वातावरण है। लेकिन वो कौन सी एक चीज है जिसे मुझे तुम लोगों को बताने की आवश्यकता है? पूर्वी नस्ल के लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे तत्वों को पृथ्वी के उस हिस्से में जोड़ दिया जो पश्चिम से भिन्न हैं। उस भाग में उसने बहुत सारे अलग अलग भूदृश्यों और सब प्रकार की भरपूर सामग्रियों को जोड़ दिया। वहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। साथ ही भूभाग भी विभिन्न एवं विविध प्रकार के हैं, जो पूर्वी नस्ल के लोगों की विशाल संख्या का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त हैं। जो चीज पूर्व को पश्चिम से अलग करती है, वो है दक्षिण से उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक जलवायु पश्चिम से बेहतर है। चारों ऋतु स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। तापमान अनुकूल हैं। प्राकृतिक संपदाएं प्रचुर मात्रा में हैं और प्राकृतिक दृश्य और भूभाग के प्रकार पश्चिम से बहुत बेहतर हैं। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने गोरे और पीले लोगों के बीच एक बहुत ही तर्कसंगत संतुलन बनाया था। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि गोरे लोगों के खान पान के हर पहलू, उनके उपयोग में आने वाली हर चीज और मनोरंजन के लिए उन्हें उपलब्ध कराए गए साधन, ये सारी चीजें पीले लोगों को उपलब्ध सुविधाओं से कहीं बेहतर हैं। फिर भी परमेश्वर किसी भी नस्ल के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं है। परमेश्वर ने जीवित रहने के लिए पीले लोगों को कहीं अधिक खूबसूरत और बेहतर वातावरण दिया। यही संतुलन है। परमेश्वर ने पूर्व नियत कर दिया है कि किस प्रकार के लोग दुनिया के किस भाग में रहने चाहिए। क्या मनुष्य इन सीमाओं के बाहर जा सकते हैं? नहीं, वे नहीं जा सकते। ये कितनी अद्भुत चीज है। यदि विभिन्न युगों या विशेष समय के दौरान युद्ध या अतिक्रमण हुए हों, तो भी ये युद्ध और ये अतिक्रमण जीवित रहने के लिए उन वातावरणों को बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते जिन्हें परमेश्वर ने प्रत्येक नस्ल के लिए पूर्व निर्धारित
किया हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने संसार के एक निश्चित भाग में किसी एक प्रकार के लोगों को बसाया है और वे उस दायरे के बाहर नहीं जा सकते। भले ही लोगों में अपने सीमा क्षेत्रों को बदलने या फैलाने की किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा हो, फिर भी परमेश्वर की अनुमति के बिना इसे हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। उनके लिए इसमें सफलता प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा। उदाहरण के लिए, गोरे लोग अपने सीमा क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे और उन्होंने अन्य देशों में उपनिवेश बनाए। जर्मनी ने कुछ देशों पर आक्रमण किया और इंग्लैंड ने कभी भारत पर कब्जा कर लिया था। परिणाम क्या हुआ? अंत में वे विफल हो गए। हम उनकी इस असफलता में क्या देखते हैं? जो कुछ परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, उसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दी गई है। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गति कितनी तेज थी जो शायद तुमने ब्रिटेन के विस्तार में देखी होगी। अंततः उन्हें तब भी भारत की भूमि को छोड़कर पीछे लौटना पड़ा। वे लोग जो उस भूमि में रहते हैं अभी भी भारतीय हैं, अंग्रेज नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने नहीं देगा। इतिहास या राजनीति पर शोध करने वालों में से कुछ लोगों ने इस विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किए हैं। वे इंग्लैंड की असफलता के कारण बताते हुए ये कहते हैं कि हो सकता है कि किसी जातीय समूह विशेष पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो, या इसका कोई अन्य मानवीय कारण हो सकता है। ये वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण है परमेश्वर। वो इसकी अनुमति नहीं देता। परमेश्वर किसी जातीय समूह को एक निश्चित भूभाग में रहने की अनुमति देता है और वो उन्हें वहां बसाता है, और यदि परमेश्वर उन्हें स्थान बदलने की अनुमति न दे तो वे कभी भी स्थान नहीं बदल पाएंगे। यदि परमेश्वर उनके लिए एक दायरा निर्धारित करता है तो वे उस दायरे के भीतर ही रहेंगे। मानव जाति इन दायरों को तोड़कर मुक्त नहीं हो सकती या इन निर्धारित दायरों को तोड़कर बाहर नहीं जा सकती है। ये निश्चित है। आक्रमणकारियों की ताकत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, या जिन पर आक्रमण किया जा रहा है वे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आक्रमणकारियों की सफलता का निर्णय अंततः परमेश्वर पर ही निर्भर है। उसने पहले से ही इसे पूर्व निर्धारित कर दिया है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने उपर्युक्त वर्णित तरीके से विभिन्न नस्लों का विभाजन किया है। परमेश्वर ने नस्लों के विभाजन के लिए कौन सा कार्य किया है? पहले तो उसने लोगों के लिए अलग अलग भूभाग आवंटित करते हुए व्यापक भौगोलिक वातावरण तैयार किया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहां रहे। ये तय हो चुका है
उनके जीवित रहने के लिए दायरा तय हो चुका है और उनकी जिंदगियां, उनका खाना पीना, उनकी आजीविका, परमेश्वर ने ये सब बहुत पहले ही तय कर दिया था। और जब परमेश्वर सभी चीजों की रचना कर रहा था, उसने अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग तैयारियां की। मिट्टी के अलग अलग घटक, विभिन्न जलवायु, विभिन्न पेड़ पौधे और विभिन्न भौगोलिक वातावरण हैं। अलग अलग स्थानों में पशु पक्षी भी अलग अलग हैं। जल के अलग अलग स्रोतों में उनकी अपनी विशेष प्रकार की मछलियां और जलोत्पाद हैं। कीड़े मकोड़ों की किस्में भी परमेश्वर द्वारा निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए, जो चीजें अमेरिकी महाद्वीप में उगती हैं, वे सब बहुत विशाल, बहुत ऊंची और बहुत मजबूत होती हैं। पहाड़ के जंगल में पेड़ों की जड़ें बहुत छिछली होती हैं, किंतु वे बहुत ऊंचाई तक बढ़ते हैं। वे 100 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं। लेकिन एशिया के जंगलों में पेड़ बहुधा उतने ऊंचे नहीं होते। उदाहरण के लिए, मुसब्बर पौधों को लें। जापान में वे बहुत कम चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं, किंतु अमेरिका में यही पौधे बहुत बड़े होते हैं। यहां एक अंतर है। दोनों पौधे एक ही हैं, नाम भी समान हैं, परंतु अमेरिकी महाद्वीप में ये विशेष रूप से बड़ा होता है। विभिन्न पहलुओं की इन भिन्नताओं को शायद लोग देख या महसूस न कर सके, किंतु जब परमेश्वर सभी चीजों की रचना कर रहा था, तब उसने उनकी रूपरेखा निरूपित की और विभिन्न नस्लों के लिए विभिन्न भौगोलिक वातावरण, विभिन्न भूभागों और विभिन्न जीवित प्राणियों को तैयार किया। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के लोगों का सृजन किया है और वो जानता है कि उनमें से प्रत्येक की जरूरतें और जीवन शैलियां क्या हैं। इन चीजों में से कुछ के विषय में बात करने के बाद, अभी हमने जिस मुख्य विषय पर चर्चा की है, क्या उसे तुम लोग थोड़ा भी समझ पाए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे समझने लगे हो? मुझे विश्वास है, मोटे तौर पर तुम अब समझ गए होगे कि मैंने उस बड़े विषय के अंतर्गत इन चीजों के बारे में क्यों बात की है ना? शायद तुम लोग मुझे बता सको कि तुम सब ने इसे कितना समझा है। संपूर्ण मानव जाति का पालन पोषण उन नियमों द्वारा किया गया है जिन्हें परमेश्वर ने सभी चीजों के लिए निर्धारित किया है। जब परमेश्वर इन नियमों को निर्धारित कर रहा था, तब उसने विभिन्न नस्लों को विभिन्न वातावरण, विभिन्न जीवन शैलियां, विभिन्न आहार, विभिन्न जलवायु और तापमान प्रदान किए थे। ऐसा इसलिए था कि पूरी मानव जाति पृथ्वी पर बस सके और जीवित रहे। इससे मैं देख सकता हूं कि मनुष्य की उत्तरजीविता के लिए परमेश्वर की योजना बहुत सटीक है, और इससे उसकी बुद्धि और पूर्णता को और मनुष्यों के लिए उसके प्यार को भी देख सकता हूं। परमेश्वर द्वारा निर्धारित नियमों और दायरों को
किसी भी व्यक्ति, घटना और प्राणी के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। ये सब उसके शासन के अधीन है। सभी चीजों के विकास के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित नियमों के दृष्टिकोण से देखने पर क्या संपूर्ण मानव जाति अपनी तमाम भिन्नताओं में परमेश्वर द्वारा प्रदत्त जीविका और उसके भरण पोषण के अंतर्गत नहीं जी रही है? यदि वे नियम नष्ट हो गए होते या परमेश्वर मानव जाति के लिए इस प्रकार के नियम निर्धारित नहीं करता, तो उसके भविष्य की संभावनाएं क्या होती? मनुष्य यदि जीवित रहने के लिए अपने मूल वातावरण को खो देते, तो क्या उनके पास भोजन का कोई स्रोत होता? संभव है कि भोजन के स्रोत एक समस्या बन जाते। यदि लोगों ने अपने भोजन के स्रोत को खो दिया होता, अर्थात उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वे कितने दिनों तक जीवित रह पाते? संभवतः वे 1 माह भी नहीं जी पाते और उनका जीवित बचे रहना एक समस्या बन जाता। अतः हर एक चीज जिसे परमेश्वर लोगों के जीवित रहने के लिए, उनके लगातार अस्तित्व में बने रहने के लिए और बहुगुणित होने और उनके जीवन निर्वाह के लिए करता है, वो अति महत्वपूर्ण है। हर एक चीज जिसे परमेश्वर अपने सभी सृजित चीजों के मध्य करता है, उसका लोगों के जीवित रहने से करीबी और अभिन्न संबंध है। यदि मानव जाति का जीवित रहना एक समस्या बन जाता, तो क्या परमेश्वर का प्रबंधन जारी रह पाता? क्या परमेश्वर का प्रबंधन तब भी अस्तित्व में बना रहता? परमेश्वर के प्रबंधन का सह अस्तित्व उस संपूर्ण मानव जाति के जीवन के साथ है जिसका वो पालन पोषण करता है, और जो भी तैयारियां परमेश्वर सभी चीजों के लिए करता है और जो कुछ वो मनुष्यों के लिए करता है, वो सब परमेश्वर के लिए जरूरी है और मानव जाति के अस्तित्व में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर द्वारा सभी चीजों के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता, उन्हें तोड़ा या बाधित किया जाता, तो कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं रह पाती। जीवित रहने के लिए मानव जाति का वातावरण समाप्त हो जाता और न ही उनका दैनिक जीवन आधार और न ही वे स्वयं अस्तित्व में बने रहते। इस कारण से मानव जाति के उद्धार हेतु परमेश्वर का प्रबंधन भी अस्तित्व में नहीं रहता। हर चीज जिसकी हमने चर्चा की, हर एक चीज और हर एक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। तुम लोग कह सकते हो, तुम जो बात कह रहे हो वो बहुत ही बड़ी है, हम इसे नहीं देख पाते। और कदाचित ऐसे लोग हैं जो कहेंगे, जो कुछ तुम कह रहे हो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये ना भूलो कि तुम लोग सभी चीजों के
मात्र एक हिस्से के रूप में जी रहे हो। तुम परमेश्वर के शासन के अंतर्गत सभी सृजित चीजों के बीच एक सदस्य हो। परमेश्वर द्वारा सृजित सभी चीजों को उसके शासन से अलग नहीं किया जा सकता और न ही कोई व्यक्ति स्वयं को उसके शासन से अलग कर सकता है। उसके नियम को खोने और उसके संपोषण को खोने का अर्थ होगा कि लोगों का जीवन, लोगों का दैहिक जीवन लुप्त हो जाएगा। ये मानव जाति के जीवित रहने के लिए परमेश्वर द्वारा स्थापित विभिन्न वातावरण का महत्व है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस नस्ल के हो या किस भूभाग पर रहते हो, चाहे पश्चिम में हो या पूर्व में, तुम जीवित रहने के लिए उस वातावरण से अपने आप को अलग नहीं कर सकते जिसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए स्थापित किया है। और तुम जीवित रहने के लिए उस वातावरण के संपोषण और प्रयोजनों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते जिसे उसने मनुष्यों के लिए स्थापित किया है। चाहे तुम्हारी आजीविका कुछ भी हो, तुम जीने के लिए जिन चीजों पर भी आश्रित हो और अपने दैहिक जीवन को बनाए रखने के लिए तुम जिन चीजों पर भी निर्भर हो, परंतु तुम स्वयं को परमेश्वर के शासन और प्रबंधन से अलग नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो किसान नहीं हूं, मैं जीने के लिए फसल नहीं उगाता हूं, मैं अपने भोजन के लिए आसमानों पर आश्रित नहीं हूं, अतः मैं जीवित रहने के लिए परमेश्वर के द्वारा स्थापित उस वातावरण में नहीं जी रहा हूं। उस प्रकार के वातावरण ने मुझे कुछ नहीं दिया है। क्या ये सही है? तुम कहते हो कि तुम अपने जीने के लिए फसल नहीं उगाते, लेकिन क्या तुम अनाज नहीं खाते हो? क्या तुम मांस और अंडे नहीं खाते हो? क्या तुम सब्जियां और फल नहीं खाते हो? हर चीज जो तुम खाते हो, वे सभी चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है, वे जीवित रहने के लिए उस वातावरण से अविभाज्य हैं जिसे परमेश्वर के द्वारा मानव जाति के लिए स्थापित किया गया था। मानव जाति की आवश्यकताओं से जुड़ी सारी चीजों के स्रोत को परमेश्वर द्वारा सृजित सभी चीजों से अलग नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें अपनी संपूर्णता में तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी वातावरण का निर्माण करती हैं। वो जल जो तुम पीते हो, वे कपड़े जो तुम पहनते हो और वे सभी चीजें जिन्हें तुम इस्तेमाल करते हो, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर द्वारा सृजित चीजों से प्राप्त नहीं होती? कुछ लोग कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनसे प्राप्त नहीं होती। देखो, प्लास्टिक उन वस्तुओं में से एक है। ये एक रासायनिक चीज है। ये मानव निर्मित चीज है। क्या ये सही है? प्लास्टिक बिल्कुल मानव निर्मित है। ये एक रासायनिक चीज है। किंतु प्लास्टिक के मूल तत्व कहां से आए?
मूल तत्वों को परमेश्वर द्वारा सृजित सामग्री से प्राप्त किया गया। वे चीजें जिन्हें तुम देखते और जिनका तुम आनंद उठाते हो, हर एक चीज जिसका तुम उपयोग करते हो, उन सब को परमेश्वर द्वारा सृजित चीजों से प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति की नस्ल क्या है, उसकी जीविका क्या है, या वे किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। वे अपने आप को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त चीजों से अलग नहीं कर सकते। अतः क्या जिन चीजों पर हमने आज चर्चा की है, वे हमारे विषय परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है से संबंधित हैं? क्या ये चीजें जिन पर हमने आज चर्चा की है, इस बड़े विषय के अंतर्गत आती हैं? हाँ। आज मैंने जिन चीजों पर बात की है, शायद उनमें से कुछ चीजें थोड़ी अमूर्त हैं और उन पर चर्चा करना थोड़ा कठिन है। फिर भी मुझे लगता है कि शायद तुम लोग इसे अब बेहतर ढंग से समझते हो। पिछली कुछ बार की संगति में जिन विषयों पर हमने बातचीत की, उनकी सीमा और उनका दायरा कहीं व्यापक है। अतः उन सभी को पूरी तरह समझने में तुम लोगों को कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये विषय परमेश्वर के प्रति लोगों के विश्वास से जुड़ी ऐसी चीजें हैं जिन पर पहले कभी चर्चा नहीं की गई है। कुछ लोग इन्हें एक रहस्य के रूप में सुनते हैं और कुछ लोग एक कहानी के रूप में सुनते हैं। कौन सा दृष्टिकोण सही है? तुम लोग ये सब किस दृष्टिकोण से सुनते हो? हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर ने व्यवस्थित तरीके से अपनी सभी सृजित चीजों को व्यवस्थित किया है, और यह कि सभी चीजों के नियम हैं, और इन वचनों के जरिए हम परमेश्वर के कर्मों और मानव जाति के उद्धार के लिए इतनी दक्षता पूर्वक की गई उसकी व्यवस्थाओं को और भी अधिक समझ सकते हैं। संगति के इन समयों के दौरान क्या तुम लोगों ने देखा कि सभी चीजों में परमेश्वर के प्रबंधन का दायरा कितना विस्तृत है? इसमें पूरी मानव जाति, हर एक चीज शामिल है। क्या परमेश्वर एक ही नस्ल का परमेश्वर है? क्या वो एक ही तरह के लोगों का परमेश्वर है? क्या वो मानव जाति के एक छोटे से भाग का परमेश्वर है? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि मामला ऐसा नहीं है, तो यदि परमेश्वर के विषय में तुम्हारी जानकारी के अनुसार वो सिर्फ मानव जाति के एक छोटे से भाग का परमेश्वर है, या यदि वो केवल तुम सब का परमेश्वर है, तो क्या ये दृष्टिकोण सही है? चूंकि परमेश्वर सभी चीजों का प्रबंध और उन पर शासन करता है, इसलिए लोगों को उसके कर्मों, उसकी बुद्धि और उसकी सर्वशक्तिमत्ता को देखना चाहिए, जो सभी चीजों पर उसके शासन में प्रकट होते हैं। ये ऐसी बात है जिसे लोगों को जानना चाहिए। यदि तुम कहते हो कि परमेश्वर सभी चीजों का प्रबंध करता है,
सभी चीजों और समस्त मानव जाति पर शासन करता है। किंतु यदि तुम्हारे पास मानव जाति पर उसके शासन की कोई समझ या अंतःदृष्टि नहीं है, तो क्या तुम वास्तव में ये स्वीकार कर सकते हो कि वो सब वस्तुओं पर शासन करता है? शायद तुम अपने मन में सोचो, मैं विश्वास कर सकता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरे जीवन पर पूरी तरह परमेश्वर का शासन है। लेकिन क्या परमेश्वर वाकई में इतना छोटा है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ अपने लिए परमेश्वर के उद्धार और स्वयं में उसके कार्य को देखते हो, और केवल इन चीजों में ही तुम उसके शासन को देखते हो। ये एक बहुत ही छोटा दायरा है, और परमेश्वर के विषय में तुम्हारे वास्तविक ज्ञान की संभावनाओं पर इसका प्रभाव हानिकारक है। ये सभी चीजों पर परमेश्वर के शासन के बारे में तुम्हारी वास्तविक जानकारी को भी सीमित करता है। यदि तुम परमेश्वर के बारे में अपने ज्ञान को, जो कुछ परमेश्वर तुम्हें प्रदान करता है, और तुम्हारे लिए उसके उद्धार के दायरे तक सीमित करते हो, तो तुम कभी भी ये समझने में सक्षम नहीं होगे कि वो हर चीज पर शासन करता है। वो सभी चीजों पर शासन करता है और सारी मानव जाति पर शासन करता है। जब तुम ये सब समझने में असफल हो जाते हो, तब क्या तुम सचमुच इस तथ्य को समझ सकते हो कि परमेश्वर तुम्हारे भाग्य पर शासन करता है? तुम नहीं समझ सकते। तुम अपने हृदय में उस पहलू को समझने में कभी सक्षम नहीं होगे। तुम समझ के इस उच्च स्तर को पाने में कभी सक्षम नहीं होगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वास्तव में मैं जानता हूं कि जिन विषयों पर मैं बात कर रहा हूं, तुम लोग उन्हें किस हद तक समझने में सक्षम हो। तो क्यों मैं लगातार इसके बारे में बात कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि ये विषय ऐसी चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर के प्रत्येक अनुयायी और हर ऐसे व्यक्ति को समझना आवश्यक है जो परमेश्वर द्वारा बचाया जाना चाहता है। भले ही इस घड़ी तुम उन्हें नहीं समझते हो, किंतु किसी दिन जब तुम्हारा जीवन और सत्य के विषय में तुम्हारा अनुभव एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगा, जब तुम्हारे जीवन स्वभाव में परिवर्तन एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगा और तुम एक खास आध्यात्मिक कद प्राप्त कर लोगे, केवल तभी ये विषय जिन्हें मैं इस संगति में तुम्हें बता रहा हूं, सचमुच परमेश्वर को जानने की तुम्हारे अनुसरण की आपूर्ति करेंगे और उसे संतुष्ट करेंगे। अतः ये वचन एक नींव डालने के लिए और तुम लोगों के भविष्य की समझ के लिए तुम सबको तैयार करने के लिए हैं कि परमेश्वर सभी चीजों पर शासन करता है और परमेश्वर स्वयं के विषय में
तुम्हारी समझ के लिए है। लोगों के हृदय में परमेश्वर की समझ जितनी अधिक होती है, उतनी ही उनके हृदय में उसके लिए जगह होती है। उनके हृदय में परमेश्वर का ज्ञान जितना विशाल होता है, उनके हृदय में परमेश्वर की हैसियत उतनी ही बड़ी होती है। यदि जिस परमेश्वर को तुम जानते हो वो खोखला और अस्पष्ट है, तो जिस परमेश्वर में तुम विश्वास करते हो वो भी खोखला और अस्पष्ट होगा। जिस परमेश्वर को तुम जानते हो वो तुम्हारी स्वयं की व्यक्तिगत जिंदगी के दायरे तक ही सीमित है और उसका सच्चे परमेश्वर स्वयं से कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह परमेश्वर के व्यावहारिक कार्यों को जानना, परमेश्वर की वास्तविकता और उसकी सर्वशक्तिमत्ता को जानना, परमेश्वर स्वयं की सच्ची पहचान को जानना जो उसके पास है और जो वो है उसे जानना, सभी सृजित चीजों के बीच प्रदर्शित उसके कार्यकलाप को जानना, ये चीजें हर उस व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण हैं जो परमेश्वर को जानने की कोशिश में लगा है। इनका सीधा संबंध इस बात से है कि लोग सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। यदि तुम परमेश्वर के विषय में अपनी समझ को केवल शब्दों तक ही सीमित रखते हो, यदि तुम इसे अपने छोटे छोटे अनुभवों, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अपनी समझ तक या परमेश्वर के लिए अपनी छोटी छोटी गवाहियों तक ही सीमित रखते हो, तब मैं कहता हूं कि जिस परमेश्वर पर तुम विश्वास करते हो वो सच्चा परमेश्वर स्वयं बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा सकता है कि जिस परमेश्वर पर तुम विश्वास करते हो वो एक काल्पनिक परमेश्वर है, न कि सच्चा परमेश्वर, क्योंकि सच्चा परमेश्वर हर चीज पर शासन करता है, जो हर चीज के मध्य चलता है और हर चीज का प्रबंध करता है। सारी मानव जाति और सारी चीजों की नियति उसकी मुट्ठी में है। जिस परमेश्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसके कार्य और कृत्य मात्र लोगों के एक छोटे से भाग तक ही सीमित नहीं हैं, अर्थात वे केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं हैं जो वर्तमान में उसका अनुसरण करते हैं। उसके कर्म सभी चीजों में, सभी चीजों के अस्तित्व में और सभी वस्तुओं के परिवर्तन के नियमों में नजर आते हैं। यदि तुम परमेश्वर द्वारा रची गई सभी चीजों में परमेश्वर के किसी भी कर्म की पहचान नहीं कर सकते, तो तुम उसके किसी भी कर्म की गवाही नहीं दे सकते। यदि तुम परमेश्वर के लिए कोई गवाही नहीं दे सकते, यदि तुम निरंतर उस छोटे तथाकथित परमेश्वर की बात करते रहे जिसे तुम जानते हो, वो परमेश्वर जो तुम्हारे स्वयं के विचारों तक ही सीमित है और
तुम्हारे मस्तिष्क के संकीर्ण दायरे में रहता है। यदि तुम उसी किस्म के परमेश्वर के बारे में बोलते रहे तो परमेश्वर कभी तुम्हारी आस्था की प्रशंसा नहीं करेगा। जब तुम परमेश्वर के लिए गवाही देते हो, और यदि तुम ऐसा सिर्फ इस संदर्भ में करते हो कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह का कितना आनंद लेते हो, परमेश्वर के अनुशासन और उसकी ताड़ना को कैसे स्वीकार करते हो, और उसके लिए अपनी गवाही में उसके आशीषों का आनंद कैसे लेते हो, तो ये बिल्कुल ही अपर्याप्त है और ये उसको कतई संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि तुम परमेश्वर के लिए इस तरह गवाही देना चाहते हो जो उसकी इच्छा के अनुरूप हो, और सच्चे परमेश्वर स्वयं के लिए गवाही देना चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के कार्यों से उसके स्वरूप को समझना होगा। हर चीज पर उसके नियंत्रण से तुम्हें उसका अधिकार देखना चाहिए और उस सत्य को देखना चाहिए कि कैसे वो समस्त मानव जाति का पालन पोषण करता है। यदि तुम केवल ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारा दैनिक भोजन और पेय और जीवन की तुम्हारी जरूरत की चीजें परमेश्वर से आती हैं, लेकिन तुम उस सत्य को नहीं देख पाते कि परमेश्वर अपनी रचना की सभी चीजों के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति का संपोषण करता है, कि सभी चीजों पर अपने शासन के माध्यम से वो संपूर्ण मानव जाति की अगुवाई करता है, तो तुम परमेश्वर के लिए गवाही देने में कभी भी सक्षम नहीं होगे। ये सब कहने का मेरा क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि तुम सब इसे हल्के में न लो, कि तुम ऐसा न समझो कि ये विषय जिनके बारे में मैंने बात की है, वे जीवन में तुम लोगों के व्यक्तिगत प्रवेश से असंबद्ध हैं, कि तुम लोग इन विषयों को मात्र एक प्रकार के ज्ञान या सिद्धांत के रूप में न लो। यदि मैं जो कह रहा हूं उसे तुम उस तरह के रवैये से सुनते हो, तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोग परमेश्वर को जानने के इस महान अवसर को खो दोगे। इन सब चीजों के बारे में बात करने के पीछे मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि लोग परमेश्वर को जानें और लोग परमेश्वर के व्यावहारिक कार्यों को समझें। जब एक बार तुम परमेश्वर को समझ जाते हो और उसके कार्यों को जान जाते हो, केवल तभी तुम्हारे पास उसे जानने का अवसर या संभावना होती है। उदाहरण के लिए, यदि तुम किसी व्यक्ति को समझना चाहते हो, तो तुम उसे कैसे समझोगे? क्या उसके बाहरी रूप को देखकर उसे समझोगे? क्या वो जो पहनता है और जैसे तैयार होता है, ये देखकर उसे समझोगे, या उसके चलने के ढंग से समझोगे? क्या ये उसके ज्ञान के दायरे को देखकर समझोगे? नहीं। तो तुम किसी व्यक्ति को कैसे समझते हो?
तुम उस व्यक्ति का आकलन, उसकी बातचीत, उसके व्यवहार, उसके विचार, वो स्वयं के बारे में जो कुछ व्यक्त और प्रकट करता है, उसके आधार पर करते हो। इस तरह से तुम किसी व्यक्ति को जानते हो, समझते हो। उसी प्रकार यदि तुम लोग परमेश्वर को जानना चाहते हो, यदि तुम उसके व्यावहारिक पक्ष, उसके सच्चे पक्ष को समझना चाहते हो, तो तुम्हें उसे उसके कर्मों से और उसके हर एक व्यावहारिक कृत्य के माध्यम से जानना होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है और यही एकमात्र तरीका है।